अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं इकरा फातिमा और मैं हूं सफदर वसीम। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको खबर है फैसलाबाद से, जहां तालाब में जाने से 5 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू ने अहल इलाका की निशानदेही पर ऑपरेशन करते हुए 3 को निकाल लिया, जबकि 2 की तलाश जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मजीद डूबने वालों को जल्द तलाश कर लिया जाएगा। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां तालाब में जाने से 5 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू ने अहले इलाका की निशानदेही पर ऑपरेशन करते हुए 3 को निकाल लिया, जबकि 2 की तलाश जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मजीद डूबने वालों को जल्द तलाश कर लिया जाएगा। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये थाना मिलिटाउन का इलाका है धरोला, जहाँ पर 5 बच्चे जो है जो सीवरेज का पानी इकट्ठा था वहाँ पर गिर के हैं, जिसके मुताबिक पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की लाशें जो है निकाल ली गई हैं, जबकि 3 बच्चों की जो है रेस्क्यू की जानिब से तलाश जारी है। 5 गाड़ियाँ रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर पहुँची हुई हैं, जो 5 जो है गाड़ियों की मदद से जो है बच्चों की तलाश कर रहे हैं और हैवी मशीनरी के साथ बच्चों की तलाश की जा रही है। इलाके के मुताबिक बताया जा रहा है कि 5 बच्चे जो है खेलते हुए सीवरेज के खड़े पानी में जो गिर गए थे, जिसमें से 1 लाश जो है अहले इलाका ने अपनी मदद के तहत निकाली, जबकि 1 लाश जो है रेस्क्यू ने निकाली। ताहम जो अहले इलाका के कहने के मुताबिक जो है रेस्क्यू काम जो है वो 3 जो मजीद बच्चों की इतला है उनकी तलाश में मसरूफ हैं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल से कचहरी में आए 2 कैदियों ने जेल में होने वाले जुल्म की दास्तान सुना दी। मुल्जिमान ने इल्जाम लगाया है कि अजहर नामी इंचार्ज बख्शी खाना ने उनकी मां को खलीस गालियां देकर न सिर्फ बख्शी खाने से निकाल दिया, बल्कि उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं नारोवाल से, जहां जेल में कचहरी में आए 2 कैदियों ने जेल में होने वाले जुल्म की दास्तान सुना दी। मुल्जिमान ने इल्जाम लगाया है कि अजहर नामी इंचार्ज बख्शी खाना ने इनकी मां को गलीज गालियां देकर न सिर्फ बख्शी खाने से निकाल दिया, बल्कि इन्हें शदीद तशद्दुद का भी निशाना बना डाला, जिसकी वजह से इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। नुमाइंदा सिटी न्यूज गुलाम अली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी गुलाम अली, बताइएगा ये क्या मामला है और पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल के 2 कैदी जो नारोवाल कचहरी में तारीख पर आए हुए थे, इन मुल्जमान का कहना है कि इंचार्ज बख्शी खाना नारोवाल अजहर एसआई ने मुलाकात के लिए आई हुई हमारी वालदा को गाली गलोच करके धक्के देकर बख्शी खाना के अहाते से बाहर निकाल दिया। और मुल्ज़म करामत अली वल्द नियामत अली मोहल्ला रहमानपुरा नारोवाल का कहना है कि मेरी वालदा हमें तवीज़ देने के लिए आई थी, जो कि टांग में दर्द का तवीज़ था। मैंने अपनी वालदा को डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल से टेलीफोन करके कहा कि मेरी टांग में दर्द होता रहता है, तो मेरी वालदा ने कहा तवीज़ से दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरी तारीख पर मुझे तवीज़ दे जाना। करामत अली का कहना है कि मेरी वालदा के सामने ही हमें अजहर एसआई ने मारना पीटना शुरू कर दिया। मुल्ज़म करामत अली वल्द नियामत अली नंबर 2 मोहम्मद सहेल वल्द मोहम्मद सदीक का कहना है कि हमारे साथ अजहर एसआई इंचार्ज बख्शी खाना नारोवाल ने वहशियाना तशद्दुद किया है। हम इस वक्त दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारोवाल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। दोनों मुल्जमान की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और डीपीओ नारोवाल से अपील है कि हमारे साथ सख्त ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ दिलवाया जाए और अजहर एसआई इंचार्ज बख्शी खाना नारोवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली, आप हमें नारोवाल से अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से, जहां थाना पीपल्स कॉलोनी से गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की नाश बरामद हुई है। 11 साल बच्चे की नाश समुद्री रोड नहर से बरामद हुई। बच्चे के वालिद का कहना है कि बच्चे की गुमशुदगी की पुलिस को दरख्वास्त भी दी गई थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना पीपल्स कॉलोनी से गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की नाश बरामद हुई है। 11 साल बच्चे की नाश समुद्री रोड नहर से बरामद हुई। बच्चे के वालिद का कहना है कि बच्चे की गुमशुदगी की पुलिस को दरखास्त भी दी गई थी। पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज से। जी वकास, की अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका से गुज़िश्ता लापता होने वाले बच्चे की लाश जो है बरामद होगी। 11 साल वहाब की लाश समुद्री रोड नहर से बरामद हुई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बच्चा गुज़िश्ता रोज घर से लापता हुआ था, आज उसकी लाश बरामद हुई। वालिद के मुताबिक बताया जा रहा है कि बच्चा जो है घर से खेलने के लिए बाहर निकला था, जिसकी वजह से जिसके बाद वो लापता हुआ, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। बच्चे की जो लाश मिल गई है, पुलिस का ये कहना है कि अब मुकदमा जो दर्ज किया जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया वकास शराज, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। सिटी न्यूज बना आवाम की आवाज। सरगोदा के चवन शुमाली में आब निकासी के नाकारा निजाम को सिटी न्यूज ने नशर किया तो डिप्टी कमिश्नर और मकामी MPA ने बेहतरी के लिए अहकामात जारी कर दिए। बदबू और ताफुन फैलाते पानी को निकलवाया जा रहा है।
तालाब का मंजर पेश करने वाले जोहर नुमा खड़े पानी को निकालने और सफाई करवाने पर अहले इलाका ने अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सरगोदा से जुल्करनैन बलोच की रिपोर्ट। चक चुरंजा शुमाली में निकासी का बहुत बड़ा मसला था, जिसकी वजह से अहले इलाका को काफी मुश्किलात का सामना था। अहले इलाका बदबू और ताफन ज़दा माहौल में सांस लेने पर मजबूर थे। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकरसी और तहसील कौंसिल सरगोदा फुरकान चदर और MPA फैसल फारूक चीमा ने फौरी नोटिस लेते हुए चक चुरंजा शुमाली का सर्वे करवाया और फौरी तौर पर चक चुरंजा शुमाली में क्रेन भिजवाकर जो तालाब ओवरफ्लो हो चुके थे इनकी सफाई के अहकामात जारी किए। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, MPA फैसल फारूक चीमा और CO तहसील कौंसिल सरगोदा के इस इकदाम को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इन तालाबों की सफाई के बारे में आज तक किसी ने न सोचा और न ही किसी ने तवज्जो दी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, हल्का MPA और CO तहसील कौंसिल सरगोदा ने फौरी नोटिस लेते हुए हमारे इस देरीना मसले को हल किया, जिस पर हमारा पूरा इलाका इन अफसरान का शुक्रगुजार है। अभी आपको बताएं, मुरीदके में ऊंचा पिंड नहर में आए रोज शगाफ पड़ने से करीबी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने लगा। नहर में पानी आते ही महकमे अनहार की कारकर्दगी खुलकर सामने आने लगी। एक ही हफ्ते में 3 बार नहर में शगाफ पड़ने से किसानों की हजारों एकड़ जमीन सैराब हो गई, जिस वजह से धान और ज्वार की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने से लाखों का नुकसान हो गया। छोटे काश्तकारों ने मिली भगत करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं मुरीदके से, जहां ऊंचा पिंड नहर में आए रोज शगाफ पड़ने से करीबी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने लगा। नहर में पानी आते ही महकमा इनहार की कारकर्दगी खुलकर सामने आने लगी। एक ही हफ्ते में 3 बार नहर में शगाफ पड़ने से किसानों की हजारों एकड़ जमीन सैराब हो गई, जिसकी वजह से धान और ज्वार की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने से लाखों का नुकसान हो गया। छोटे काश्तकारों ने मिली भगत करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद साहिब से। ये मोहम्मद साहिब बताइएगा, ये क्या मामला है और क्यों इस तरह आए रोज नहरों में शगाफ पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, महकमा नहार की गफलत और लापरवाही की नारंग मंडी में हैट्रिक हो गई। हजारों ज़री एकड़ रकबे को सैराब करने वाली नहर पैसों के जोर से एक ही नहर में 3 मुख्तलिफ जगहों पर शगाफ पड़ गए हैं, जबकि जो सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल ज़री रकबा जो है वो तबाह होने का खदशा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ कि मुसलसल एक ही हफ्ते के दौरान जो है 3 अलग-अलग जगहों पर ऊंचा पिंड नहर पर 20 से 30 फुट चौड़े शगाफ देखने को मिले हैं, लेकिन जो महकमा नहार का अमला है वो लंबी तान कर सो गया है। इलाका मकीनों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरे छोटे काश्तकारों का यही कहना है कि बड़े ज़मींदार पैसे के जोर पर नहर में आए रोज़ रात गए शगाफ करते हैं, जिनको स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है, जिससे इन बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों को तो जो है पानी पहुंच जाता है, मगर हमारी जो है चावल और ज्वार वगैरह की फसल जो है तबाह हो रही है। इतला देने के बावजूद 24 घंटे तक शगाफ को पुर नहीं किया जाता, लेकिन इसके साथ साथ हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल आगे के जो काश्तकार हैं, यानी जिनकी ज़मीनें इन शगाफों के बाद में आती हैं, वो काश्तकार शदीद एहतजाज भी कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि ज़री एकड़ को सैराब करने वाली नहर का पानी इस इलाके में ज़ाया हो जाता है, जबकि बार बार एक्सीएन SDO और असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके को इतला देने के बावजूद बासर अफराद के खिलाफ ना तो कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। यूँ लग रहा है कि जैसे ये सब मिली भगत है, और ना ही नहर तोड़ने के अमल को रोका जाता है। और इनका यही कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी दरख्वास्त है कि हम गरीब किसानों के साथ होने वाले ना सिर्फ इस जुल्म को रोका जाए, बल्कि बासर अफराद और महकमा अनहार के करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहिब, आप हमें मुरीदके से अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है फैसलाबाद से, जहां झुमरा रोड शुगर मोड़ के करीब 3 मुलजमान ने 3 अफराद पर छुरियों के वार कर दिए। छुरियों के वार से एक नौजवान जाँ बाग, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। हमला करने वाले मुलजमान जख्मियों को देखने के लिए अस्पताल भी पहुंच गए तो थाना मिल्लत टाउन पुलिस ने तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जख्मी होने वाले दोनों अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां झुमरा रोड शुगर मोड़ के करीब 3 मुलजिमान ने 3 अफराद पर छुरियों के वार कर दिए। छुरियों के वार से एक नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमला करने वाले मुलजिमान जख्मियों को देखने के लिए अस्पताल भी पहुंच गए तो थाना मिल्लत टाउन पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जख्मी होने वाले दोनों अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये चक झुमरा का इलाका है, जहाँ पर शुगर मोड़ फाटक पर 3 अफराद ने जो है छुरियों के वार करके नौजवान को हलाक कर दिया। नसीराबाद के रहायशी मकतूल तारक का जो है भाई
کاشف اور کزن علی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تینوں ملزمان زخمیوں کو دیکھنے الائڈ اسپتال بھی پہنچ گئے تھے۔ تھانہ ملیٹن پولیس نے موقع پر پہنچ کر وسیم سمیت تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اسی علاقے کے رہائشی وسیم نے والد کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر حملہ کیا۔ اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو کام کو مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں افراد کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف سخت سے کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ وکاس راز، آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے۔ کوٹ ادو میں بھی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ تھانہ سٹی کی حدود میں سینما روڈ پر واقع ایک موبائل کی دکان میں رات کو چوروں نے تالے توڑ کر لاکھوں مالیت کے موبائل فونز اور دیگر سامان اٹھا لیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس ملازمین نے بھی موقع پر پہنچ کر کاغذی کارروائی کی اور چلتے بنے۔ شہریوں نے آئے روز بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے گشت نہ کرنے کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کوٹ ادو سے، جہاں بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تھانہ سٹی کی حدود میں سینما روڈ پر واقع ایک موبائل کی دکان میں رات کو چوروں نے تالے توڑ کر لاکھوں مالیت کے موبائل فونز و دیگر سامان اٹھا لیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس ملازمین نے بھی موقع پر پہنچ کر کاغذی کارروائی کی اور چلتے بنے۔ شہریوں نے آئے روز بڑھتی ہوئی جرائم کی روک تھام کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے گشت نہ کرنے کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے راہیل خان سے۔ جی راہیل خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کوٹ ادو میں وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ تھانہ سٹی کی حدود میں سینما روڈ پر واقع علی موبائل شاپ کی گزشتہ رات چوروں نے دکان کے تالے کاٹ کر لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز اور دیگر سامان لے کر فرار۔ تھانہ سٹی پولیس روایتی انداز اپناتے ہوئے موقع پر پہنچ تو گئی، لیکن تال کارروائی نہ ہو سکی۔ 8 گھنٹے گزرنے کے باوجود کرائم سین یونٹ ٹیم تال نہ پہنچ سکی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی کوٹ ادو کی حدود میں سینما روڈ پر واقع علی موبائل شاپ کی گزشتہ رات چوروں نے دکان کے تالے کاٹ کر لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فون سمیت دیگر سامان لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 15 پر کال کرنے کے بعد بھی تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچی اور موقع دیکھ کر واپس چلی گئی۔ 10 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کرائم سین یونٹ ٹیم موقع پر نہ پہنچ سکی۔ بہت شکریہ راہیل خان، آپ ہمیں کوٹ ادو سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں، تاندلہ والا میں ٹاؤن کمیٹی کے عملہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان خدمت آپ کی دہلیز پر کی دھجیاں اڑا دی۔ مامو کانجن پہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بند اسٹریٹ لائٹس اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے نمائندے اشفاق کمل اس وقت وہاں پر موجود ہیں، مزید احوال ان سے جانتے ہیں۔ جی اشفاق۔ میں تانلے والا کی ٹاؤن کمیٹی مامو کانجن کے اندر موجود ہوں، جو 1983 سے یہ تحصیل تانلے والا سب ڈویژن کی ٹاؤن کمیٹی بنی ہے، لیکن ابھی تک یہ اپنی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، کیونکہ جو عوام ہے، جو اس کا جو آبادی ہے، کل آبادی 40 سے 50 ہزار، وہ بیسکلی اپنی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ اور کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خدمت آپ کی دہلیز کے اوپر، لیکن ادھر کوئی کسی قسم کی کوئی خدمت نظر نہیں آ رہی۔ ادھر سینیٹیشن شہر میں بھی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، اور جو نالیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی جوہڑ کا منزل پیش کر رہی ہیں، اور سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے اپنے سینئر آفیسرز کو کوئی اکارڈنگ انفارمیشن نہیں دی؟ سینئر آفیسر جانتے ہیں جی سارا کچھ، انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عملے کی کمی کے باوجود جو ہمارا سٹاف ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے، اور جو الیکٹریشین پراپر نہیں ہے اس سلسلے میں ایک الیکٹریشین کی ڈیلی ویجز کے طور پر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور وہ اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں الیکٹریسٹی کو بحال کرنے۔ ملازمین رکھتے ہیں، وہ سہولت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا اب یہ ٹاؤن کمیٹی پھر بحال جو ہو چکی ہے، انشاءاللہ آئندہ مزید بہتری آ جائے گی، ملازمین دوبارہ بھرتی ہو جائیں گے، وہ جو 1 منتھ کے لیے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، مزید بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک تو کہیں نظر نہیں آ رہی خدمت آپ کی دہلیز پہ۔ ابھی نیا پروگرام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، انہوں نے روڈز کو بھی، نکاسی کے پروگرام کو بھی، اسٹریٹ لائٹس کو بھی، پارکوں کو بھی بہتر کرنا تھا، اور صفائی کا نظام بھی بہتر کرنا تھا، لیکن ابھی تک یہ چشم پوشی کیوں اختیار کی ہے ٹاؤن کمیٹی مامو کانجن نے؟ سر وہ چشم پوشی ایسے تو اختیار نہیں کی ہوئی، اب ہمارے پاس ملازم بہت کم ہے، جدھر زیادہ کام ہوتا ہے وہ ملازم اس طرف موو کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ نئے ملازم 1 منتھ کے لیے بھرتی ہو جائیں گے، یہ پارک سینیٹیشن سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو کباڑ اب ہمارے نئے افسران آ جائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کے نوٹس میں دیں گے، ان کا بہت جلد از جلد کوشش کریں گے ان کا ٹینڈر ہو جائے، اشتہار ہو جائے، یہ فروخت ہو جائے گی۔ یہ جو کمپلیکس ہے جی، یہ ہمارے چیئرمین علی رضا بلوچ صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، اب یہ انشاءاللہ اس کا باقی کام بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ ہمیں ایک دن اوورسیئر صاحب بتا رہے تھے یہ ٹھیکے ٹھوکے ہو گئے ہیں سر۔
जैसा कि म्यूनसिपल कमेटी मामूकांजन का ये मौक़िफ़ है भी जो खिदमत आपकी दहलीज पे है, इसको हम इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास अमले की भी कमी है, सैनिटेशन के लिए अमले की भी कमी है और भी इलेक्ट्रिशियन भी मौजूद नहीं है। हम कैसे लाइट्स को चलाएं, कैसे सफाई करें, जब तक हमने अहकाम बाला को कई मरतबा इन्फॉर्म किया है लेकिन कोई अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही खिदमत आपकी दहलीज पे वज़ीर आला का प्रोग्राम मामूकांजन में कोई पाए तक मील तक पहुँच रहा है। जी फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां थाना झंग बाजार के इलाका शादाब कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला डाकू का ताल्लुक चक नंबर 109 नीले वाला से है। डाकू दुकान में डकैती के लिए घुसा तो पुलिस ने धर लिया। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना जंग बाजार के इलाका शादाब कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले डाकू का ताल्लुक चक नंबर 109 नीले वाला से है। डाकू दुकान में डकैती के लिए घुसा तो पुलिस ने धर लिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। ये वकास बताइएगा इस मामले के बारे में। अरे बिल्कुल, ये थाना जंग बाजार के इलाका शादाब कॉलोनी में अलग सुबह जो है मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें डाकुओं के साथ जो पुलिस मुकाबले के बाद पुलिस ने एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, साथी फरार हो गया। गिरफ्तार होने वाले डाकू चक नंबर 109 नीले वाला का रहायशिया। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि डाकू जो है ये मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस था। डाकू दुकान में डकैती के लिए घुसा तो पुलिस ने जो है धावा बोल दिया, जिस पर जो है डाकू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया वकास सिराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सादकाबाद में दुकान मालिक की दूसरे दुकान के मुलाजिम को गालियां और साथियों के साथ मुलाजिम की धुलाई कर दी। लातों घूंसों से दुकान के मुलाजिम को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद करने की फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में मुलाजिम पर तशद्दुद करते हुए मुल्ज़मान को देखा जा सकता है। मुतासरा शख्स ने थाना सिटी पुलिस को दरखास्त गुजार दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं सादकाबाद से, जहां दुकान मालिक की दूसरे दुकान के मुलाजिम को गालियां और साथियों के साथ मिलकर मुलाजिम की धुलाई कर दी। लातों घूंसों से दुकान के मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद करने की फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में मुलाजिम पर तशद्दुद करते हुए मुल्ज़मान को देखा जा सकता है। मुतासरा शख्स ने थाना सिटी पुलिस को दरख्वास्त गुजार दी है। मजीद इस पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे मलिक असद से। जी असद, बताइएगा ये क्या मामला है और क्यों इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ? उसके बाद में दुकानदार आपस में हाथापाई, खाना खाते हुए दुकान मालिक ने दूसरी दुकान के मुलाजिम को गाली दी, जिससे मामला हाथापाई तक पहुंच गया और दुकान मालिक ने अपने साथियों को रहा दूसरी दुकान के मुलाजिम पर थप्पड़ों मुक्कों घुसूनों की बारिश कर दी। मुलाजिम पर तशद्दुद की वीडियो सिटी न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलाजिम शेब ने अपने बयान में कहा कि मामला ख़त्म होने के बावजूद दूसरी दुकान का मालिक, जिसका नाम कील है, मुझे अपने साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया और जब मैंने इंसाफ के लिए अपने बड़े भाई के लिए हमरा थाना सिटी में दरख्वास्त दी तो दोनों मालिक अकील और इनके एक रिश्तेदार फरहान, जो एक पुलिस मुलाजिम है, अपने ओहदे और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हम दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकियां देने लगे। हम दोनों भाई जब थाना सिटी दरख्वास्त देकर वापस घर जा रहे थे तो अकील और उसके साथ 15 से 20 मुसल्लह लोगों ने हम दोनों भाइयों पर फिर से हमला कर दी। हमें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और हमें कहते रहे कि हमारे खिलाफ दरख्वास्त क्यों दी। हमारे पास मौजूद कमेटी के पैसे और मोबाइल फ़ोन भी छीन कर ले गए। मुतासरा मुलाजिम ने इंसाफ के लिए दोबारा थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी और आला काम से इंसाफ की अपील की है। जी बहुत शुक्रिया मलिक असद, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। खबर शामिल करते हैं सरगोधा के तहसील शाहपुर से, जहां एडिशनल सेशन जज अंजुम रजा सैयद, सिविल जज इशफाक जसरा, एडिशनल सेशन जज खुशाब गुल अब्बास और सिविल जज खुशाब मोहम्मद असर जावेद ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चारों जजेस साहिबान ने खवातीन वार्ड, 9 मर्द वार्ड, किचन असीरान और अस्पताल का तफसीली जायजा लिया। जजेस साहिबान ने दौरा के दौरान जाती मुचलकों पर 2 असीरान अरशद अली और मोहम्मद साबिर की रिहाई के अहकामात भी सादिर किए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल मियां मोहम्मद अंसर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कामरान मकबूल भी मौजूद थे। जुल्करनैन बलोच की रिपोर्ट। एडिशनल सेशन जज सरगोदा अंजुम रजा, सिविल जज शाहपुर इशफाक जसरा, एडिशनल सेशन जज खुशाब गुल अब्बास और सिविल जज खुशाब मोहम्मद अजहर जावेद ने डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चारों जजेस ने खवातीन वार्ड, 9 उमर वार्ड, किचन असीरान और अस्पताल का तफसीली जायजा लिया और जाती मचलकों पर 2 असीरान अरशद अली और मोहम्मद साबिर की रिहाई के अहकाम सादर किए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल मियां मोहम्मद अंसर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल कामरान मकबूल भी मौजूद थे। फैसलाबाद के थाना सदर की हदूद में मुबैना अगवा के बाद 6 साल बच्चा कत्ल। बुरसा का कहना है कि संगदिल कातिलों ने अगवा करके ज्यादती के बाद बच्चे को कत्ल कर दिया।
6 साला बच्चा सलीम गुज़श्ता शब दूध लेने के लिए बाहर गया था कि घर वापस न लौटा। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके नाश को तहवील में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां थाना सदर की हदूद में मुबैना अगवा के बाद 6 साला बच्चा कत्ल। वर्षा का कहना है कि संगदिल कातलों ने अगवा करके ज्यादती के बाद बच्चे को कत्ल कर दिया। 6 साला बच्चा सलीम गुज़िश्ता शब दूध लेने बाहर गया था कि घर वापस न लौटा। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके नाश को तहवील में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हुए चीफ फैसलाबाद वकाश राज से। जी वकाश, बताएगा इस वाक़े के बारे में। आज को थाना सदर की हदूद में मुबैना अगवा के बाद जो है 6 साला बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। संगदिल कातलों ने मुबैना अगवा ज्यादती के बाद जो है बच्चे को कत्ल किया। वर्षा के मुताबिक बताया जा रहा है कि 6 साला बच्चा जिसका नाम सलीम वल्द सरवर गुज़श्ता शब दूध लेने के लिए बाहर गया था। 6 साला बच्चे सलीम वल्द सरवर को साकन 70 गाबे कर हैशिया और लाश जो है सेम नाले से बरामद हुई है। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लाश को जो है तहवील में दे दिया और पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही मुल्ज़मान तक पहुंच जाएंगे और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकाश राज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए सिटी न्यूज़।